श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण राम 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 पराकृतं वद्वन्नं परं ब्रह्मणरापदे सौन्दर्यसार सर्वस्व वन्दे नन्दात्मजं महा प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान् नवनीतिदाभात् पीताम्बरारनुरबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकर्णकुले नमः। नारायण 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 नारायण। आपस में लड़ाई झगड़ा हो तो बड़े आदमी तो समझाने से मान सकते हैं। कहा कि आप क्या चाहते हैं। एक एक ऐसा पूछे कि आप चाहे चाहो ऐसे ही करो, मेरे से क्या चाहते मेरे से वही ले लो। ऐसे अगर सरलता से कहा जाए तो लड़ाई मिट सकती है। बालकों में लड़ाई होती है तो बालकों की लड़ाई भी बीच में आकर देखो भाई तुम क्या चाहते हो, एक एक की चाहना पूछो और उस चाहना की पूर्ति करो। ये नहीं दे तो मैं दूंगी, ऐसे माँ को चाहिए समझावे प्यार से स्नेह से दुलार से हृदय लगाकर ताकि लड़ो मत। ऐसे स्नेह करें, समझाने से नहीं समझते, डांटने डपटने से शासन से भी नहीं समझते। प्यार करके उनको समझाओ तो समझ सकते हैं। दूसरी बात है बच्चों के लिए, अगर इनको पढ़ना आता हो तो भक्तों के चरित्र पढ़ाने चाहिए। अलग अलग बैठा करके 1 2 3 4 चरित्र जो ना वे पढ़ रहे, 2 3 बार 4 बार दिन में भक्तों के चरित्र पढ़े। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। तो उनकी कथाओं से मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, उससे उनके भीतर में राग द्वेष कम होते हैं। नहीं होते हैं परंतु सावधान हो, सावचेत होने पर तो ठीक हो जाए, नहीं तो कम तो जरूरी होते हैं। ऐसे भाइयों के लिए अगर आप शांति चाहते हैं तो सत्संग करें। मेरे को तो सत्संग से बहुत लाभ हुआ है। मेरा बालकपन भी बीता है और जवानी भी बीती है, वृद्धावस्था में प्रवेश हो गए हैं। तो इसमें मैंने देखा है, बालकपन में तो ख्याल नहीं था इतना, रुचि जरूर थी।
सत्संग में, भजन ध्यान में, इधर में रुचि थी मेरी। मैं पढ़ता था तो वो तो गुरुजनों की आज्ञा से पढ़ता था कि पढ़ो, तो ये कहते हैं तो पढ़ाई करो। पढ़ाई में इतना मन नहीं था। वहां भी मैंने यही कहा कि मेरे को गीता पढ़ा दो, और सत्संग अच्छा लगता था, भगवान की लीला अच्छी लगती थी, ऐसी दशा थी। कभी कभी नाम जप भी कर लेते थे, गीता का पाठ भी कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी थोड़ा किया, ज्यादा किया, ऐसे हमारे बीती। जवानी आई तो उसमें वृत्तियों में जरा कई तरह की हलचल हुई। उसमें हमने सोचा कि भी ये जवानी कैसे बितानी चाहिए। विशेष बात नहीं, विशेष ध्यान नहीं, विशेष सावचेती नहीं, परंतु मेरी सावचेती एक आई कि अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए, अकेले नहीं रहना है। अच्छे पुरुष है जिनको इंद्रियों पर, मन पर अधिकार है, ऐसे पुरुषों के पास रहना। तो इसमें मेरे को बड़ा लाभ हुआ। उनके पास रहने से, केवल पास में बैठ जाने से लाभ हुआ है, सत्संग करने से लाभ हुआ है। ये वृत्तियां होती है तो बड़ी भयंकर होती है, उनसे ठीक पेश पाना बड़ा कठिन होता है। मैंने एक दिन कहा था, कनक कामनी ये दो, जिसमें ये जवानी जब आती है ना, तो स्त्री का पुरुष की तरफ, पुरुष का स्त्री की तरफ एक आकर्षण विलक्षण होता है। उससे बचने के लिए सत्संग के समान मैंने दूसरा नहीं देखा। अच्छे पुरुषों के पास में रहने मात्र से लाभ होता है। बात चले न चले, वे कुछ सुनावे न सुनावे, रहने से भी लाभ होता है। ऐसा मैंने देखा है, मेरे पर असर पड़ा है। और सत्संग सुनाई जाए, सुनी जाए, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक हमारा जीवन ऐसे ही बनाना है, इस उद्देश्य से अगर सत्संग करे तो बहुत लाभ होता है। और सत्संग न मिले तो पुस्तकें पढ़े, संत महात्माओं की वाणी है, संतों के, अनुभवी पुरुषों के लेख है, उन लेखों के पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। मेरे को याद है, सफा बालक नहीं था, उस समय की बात है, मैं कल्याण पढ़ता था, तो कल्याण में कई लेख आते थे। उनमें श्री जयदयाल जी का लेख मेरे को अच्छा लगता था। मेरे को परिचय नहीं था कुछ भी, ये गीता प्रेस से, कल्याण से कुछ इनका संबंध है कि नहीं है, कुछ पता नहीं। कल्याण में लेख लिखने वालों में एक लेखक है ये, पर उन लेखों के पढ़ने से हमारे पर असर पड़ा कि ये विद्वत्ता से लिखा हुआ नहीं है, विद्या के जोर से लिखा हुआ लेख नहीं है, ये अनुभवी पुरुष है, भीतर से अनुभव हुआ है, अनुभव के अनुसार लिखा हुआ है लेख। ऐसा असर पड़ा मेरे पर, और उन लेखों को मैं पढ़ता था। फिर से 1986 की बात है, उस वक्त में मेरी 25-26 वर्ष की अवस्था थी। उस समय मेरे को एक सूचना मिली कल्याण में कि एक तत्व चिंतामणि नाम ग्रंथ छपेगा, उसके लेखक होंगे जयदयाल जी गोविंद का। उस समय पढ़ता था मैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पैसे की बहुत तंगी रही। पुस्तक मन में आती मैं खरीद नहीं सकता था, क्योंकि पैसा नहीं पास में, ऐसी हालत थी हमारी। कल्याण के 4 रुपये लगते थे। हमने लिखा कि हम विद्यार्थी हैं, तो हमारे को 3 रुपयों में मिलता था कल्याण, 1 रुपये रियायत कर दिया। ऐसे कल्याण पढ़ते थे, पुस्तकें पढ़ते थे। उनमें एक भगत जी हम कहते थे, उनको कहते थे, तो वे पुस्तकें मंगाते थे, उसके साथ हम भी अपने गीता प्रेस की पुस्तक मंगा लेते थे। तो तत्व चिंतामणि मैंने मंगाई, पहला भाग, और मेरे बहुत प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आया। और पुस्तक मैंने ठीक तरह से पढ़ी। परीक्षा के समय पढ़ाई के ग्रंथों को छोड़कर ऊपर छत पर जा करके तत्व चिंतामणि पढ़ता, मन लगा करके पढ़ता था। उन दिनों मैंने कई विद्यार्थियों को कहा कि तुम ये पुस्तक पढ़ो। मैंने कईयों को पुस्तक दी,
हमारे पास भी कमी थी, परंतु फिर भी मन में आती मैं देता था कि तुम पढ़ो। और मैंने ये कहा विद्यार्थियों से कि आप अपने मन की हालत है, मन के जो संकल्प विकल्प है उनको लिख लो और फिर तिजोरी में धर दो, और इस पुस्तक को ठीक तरह से आप मन लगाकर पढ़ो। पढ़ने के बाद आप अपनी हलचल लिखो तो उसमें फर्क मालूम जाएगा आपको, करके देख लो। ऐसे मैंने कहा था। परीक्षा कर लो कि पुस्तक पढ़ने के बाद में हमारे चित्त में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, तो फर्क पड़ेगा, ऐसा मैंने कहा था और कईयों को दी थी। तो पुस्तकों के पढ़ने से बहुत लाभ होता है, ये मैं जानता हूँ, मेरे को पता है। इस वास्ते मेरे एक धुन है कि किस तरह से पुस्तकें छप जाए, पुस्तकें मिल जाए, लोगों के घर में पहुंच जाए। ऐसे मेरे मन में लालसा है, अब भी है, कि किसी तरह से लोगों के घरों में पुस्तकें पहुंचे, क्योंकि पुस्तकों से लाभ होता है। सत्संग असली मिल जाए ये हाथ की बात नहीं है। कथा वार्ता होती है, व्याख्यान होते हैं, विवेचन लोग करते हैं, सुनते हैं, परंतु जिस सत्संग से हमारे अंतःकरण पर असर पड़े विशेषता से, ऐसी सत्संग नहीं मिली थी, बहुत कम मिली थी। जिनमें मैं श्रद्धा रखता था, उनके पास में रहता था, उनके पास में रहने से भी लाभ होता है, संतों के पास रहने मात्र से लाभ होता है, ऐसा मैंने देखा है। तो सत्संग करने से बड़ा लाभ होता है, सत्संग की बातें सुनने से बड़ा लाभ होता है। परंतु जितना मनुष्य सावधान अधिक रहेगा, अगर ये हमारे को शुद्धि करनी है, खराब विचार है, खराब आचरण है, इसको सुधारना है, पक्का सुधारना है, ऐसा विचार हो जाए तो विशेष लाभ होता है। नहीं तो क्या होता है, मैंने एक बात देखी है, सत्संग के द्वारा लाभ होता है, पुस्तकों के द्वारा लाभ होता है, विचारों के द्वारा लाभ होता है, परंतु कब? जब हम तैयार हो जाते हैं, हमारे मन में लालसा हो जाती है कि इन ऐबों को छोड़ना है, इन आचरणों को छोड़ना है। अब कैसे छोड़ें, कठिनता पड़ती है, परंतु पक्का विचार दिया छोड़ने का, तो भगवान से पुकार करो। और पुकार करने का भी एक तरीका मेरे को अच्छा लगा, आप ही चाहे तो काम में ले सकते हैं। भक्तों के चरित्रों को पढ़ना, पुस्तक पढ़ा, पढ़ते पढ़ते जहां हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, भगवान में मन लगने लगे, उस समय पुस्तक छोड़ दिया और नाम जप कीर्तन ऐसे भगवान से प्रार्थना अपने मन से शुरू कर दिया। ऐसे करते करते आंसू सूख जाए, वो अवस्था न रहे, तो जहाँ यहाँ से हुआ एक पन्ना दो पन्ना पीछे से पढ़ना शुरू करें, करते करते वहां आते ही वैसी वृत्ति हो जाए तो पुस्तक छोड़ दें और प्रार्थना करें, हे नाथ, हे प्रभु, ऐसे जो अपने मन में आवे जैसी, उनमें सीखने की जरूरत नहीं है, जो मन में दिखे वैसा ही। जिन ऐबों के कारण से हम भगवान से दूर होते हैं, ऐसे छूटने के लिए हे नाथ कृपा करो, प्रभु कृपा करो, ऐसे करो और नाम जप करो, कीर्तन करो, कुछ नहीं हो तो भगवान में मन लगाओ, उन भक्तों के चरित्रों का ध्यान दे करके और भजन करते रहो, जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, जप करते रहो। ऐसे करते करते फिर मन ऐसे हो जाए, वैसी बात न रहे तो एक दो पन्ना पीछे से पढ़ लिया, वहां होते ही ठीक हो जाए तो वहीं पढ़ो, नहीं तो आगे थोड़ी पढ़ो। जहां मन लग जाए वहां। पुस्तक पढ़ना हमारा काम नहीं है पूरा, पुस्तक पूरा करना ये नहीं, किंतु पुस्तक पढ़ते पढ़ते जब भगवान की याद आवे, मीठी याद आवे, चिंतन हुए, तो उस समय मैं पुस्तक छोड़ दिया और अपने मन से भजन करना शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जप करना शुरू कर दिया। ऐसे करें तो इससे बड़ा लाभ होता है, अंतःकरण बड़ा शुद्ध होता है, निर्मल होता है। अपने तो हुआ है भाई, इस वास्ते आप जाने, कोई बहना कोई भाई करना चाहे तो करें, नहीं चाहे तो न करें, मेरा कोई आग्रह नहीं है। एक बात बताई है कि लड़ाई झगड़ा कैसे मिट जाता है, मन में कामना है वो कम हो जाती है, और इससे संतों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है। चरित्र पढ़ने से, सत्संग सुनने से, सत्संग रुचि पूर्वक सुनने से बड़ा लाभ होता है।
उस सत्संग में हमारी वृत्तियों का वर्णन भी नहीं आया। हमें कैसे दूर से उन दोषों का वर्णन भी नहीं आया, उनके निषेध की बात में नहीं सुनी। न सुनने पर भी हमारे दोषों के ऊपर आघात पड़ती है और दोष छूटते हैं। जिनका विवेचन सुने तब तो बहुत ही लाभ होता है, परंतु विवेचन न हो तो भी संतों की बात सुनने से, उनके दर्शन करने से, उनके पास रहने से लाभ होता है। ऐसी एक बात है विलक्षण, उनमें एक विलक्षण शक्ति होती है, तो उससे बहुत लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है, बड़ा फायदा होता है। परंतु अपने खराब वृत्तियां उसको छोड़ना है, इनको त्याग करना है, इनको छोड़ देना है, त्यागना है। ये विचार जितना पक्का होता है उतना लाभ ज्यादा होता है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं, जैसे सुनार शुद्ध करता है, सोने को शुद्ध करता है, तो सोना जैसा ही मैला वैला कैसा ही हो, दूसरे धातु मिले हुए हो, तो वो एक गुठाली होती है, एक मूस होती है, एक गुठाली। वो एक मिट्टी की बनाई हुई कटोरी होती है छोटी सी, उसको आग में रख करके और कोयला रख करके फूंक मारते हैं। आजकल नारी बात है, मैं पुरानी बात कहता हूँ। उस फूंक लगाने से वो अग्नि प्रज्वलित होती है, वो मिट्टी की कटोरी तप जाती है, उसमें सोना तप जाता है। तो सोना तप जाता है तो उसमें मैल है, कूड़ा कचरा है, ये तो बहुत जल्दी जल जाता है। परंतु तांबा कांसा आदि जो विजाती है धातु, उसमें पित्तल आदि मिले हुए रहते हैं, वो जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, वो ज्यादा तपाने से नष्ट होते हैं। तो तपाने से सोना शुद्ध होता है। तो सोना शुद्ध होने की परीक्षा होती है कि उसकी ज्वाला निकलती है ना, लपट ज्वाला, तो ज्वाला में हरा हरापन होता है, रंग रंगीला होता है, तो वो विजातीय धातु जलते हैं, उससे वो शुद्ध हो जाता है। तो सोने को शुद्ध करने के लिए 4 बात बताई है। तपाने से होता है, और रख करके ऐरण पर और हथौड़े से मारे और फटे नहीं, थोड़ा हो जाए तो वो शुद्ध है, फट जाता है तो अशुद्ध है, उससे भी परीक्षा होती है। और सैनी से जल काट दिया जाए, काटने पर उसमें कुछ और धारें आती है, तो उसमें कोई धातु भी जाती है, मिला हुआ है, अशुद्धि है, तो काटने से सोने की परीक्षा होती है। ऐसे है कसौटी पर कसने से भी सोने की परीक्षा होती है। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़नैः तथा चतुर्भी पुरुष परीक्षते चात्र से कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। तो किस कुल में पैदा हुआ है, कैसे माँ बाप से पैदा हुआ है, इनकी माँ कैसी है, उससे भी परीक्षा होती है। मनुष्य कैसा है, वो मनुष्य पर माँ का असर बहुत विशेष आता है, पिता का आता है थोड़ा, माँ का विशेष असर आता है। और पहला गुरु माँ होती है, खाना पीना सिखाती है, बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है, सब सिखाती है माँ। तो पहला गुरु माँ है। तो माँ का स्वभाव पर असर पड़ता है, पहले पेट में रहता है तो उसका असर पड़ता है, भाषा सीखता है तो असर पड़ता है। इस बात कहे तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो माँ से तुम क्या सीखे हो, तो माँ का असर पड़ता है। जितना माँ का शुद्ध भाव होता है उतना बालक में शुद्ध भाव आता है, ये एक कायदा है। तो ऐसे माताओं के बालक बड़े शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। अगाड़ी वे भजन ध्यान करने वाले बगड़े महात्मा संत हुए, जो अच्छे अच्छे संत हुए हैं उनमें प्रायः देखो तो माताएं अच्छी हुई, उन माताओं की गोदी में रहे हैं, उन माताओं का दूध पिया है, उनकी शिक्षा ली है, तो उनका संग किया है, इससे उनमें अच्छे अच्छे भाव आते हैं। नहीं हो तो भी अच्छी माताओं का संग है, बड़ा अच्छा होता है, इससे एक लाभ है। तो कुलेन शीलेन एक स्वभाव से कैसा स्वभाव है, मन कुल कैसा है, माँ बाप कैसे हैं, इससे परीक्षा होती है। मेरे से कोई पूछते हैं कि हम ब्याह करना चाहे तो लड़की कैसी लावे, तो लड़की के पड़ोसी हैं उनको पूछो, और घर वालों को प्राइवेट में ऐसे पूछो कि इनके घरों में आपस में देवरानी जेठानी लड़ती है क्या, इसमें सास बहू आपस में लड़ती है क्या, इनके मन में खटपट रहती है क्या। तो ऐसी खटपट वाली छोरी लाने से घर में खटपट पैदा होगी, और उनके ठीक कुटुंब में स्नेह है, प्रेम है, अच्छा है, उस घर की लड़की लाने से अच्छा रहेगा।
तो कुल से भी परीक्षा होती है और गुणों से भी होती है। गुण कैसे हैं, उनके आचरण कैसे हैं। तो लड़की के स्वभाव को भी देखो, लड़कों के स्वभाव को भी देखो, उनको देख करके फिर अपना लड़के को ब्याहो, जिसमें वो छोरी अच्छी आवेगी तो आपकी भी सेवा करेगी। आपस में भी जेठानी जेठानी होगी तो ननद और भुजाई होगी तो सास और बहू होगी तो उनमें अच्छा रहेगा। इसकी शिक्षा की पुस्तक ही है कि हमने लिखी कि गृहस्थ में कैसे रहे, एक पुस्तक लिखी है, उसमें भी बहुत सी बातें लिखी है। अभी मैं कहीं ये नहीं लिखी है, परंतु और भी बातें लिखी गृहस्थ में रहने की तरीका कैसे रहना चाहिए, तरीके कई बातें मैंने लिखी है। गुणेन कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, स्वभाव से गुणों से, और वो करते क्या है कैसे करते हैं, इस तरह से वर कन्या को देखना हो तो उनके पड़ोस में उनके संपर्क रहने वालों से संपर्क करके उनके चालों के, उनके गुणों का, उनकी बातों का अध्ययन करना चाहिए। अच्छे घर की लड़की आएगी तो आपका घर बड़ा शांत रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा, और कलह करने वाली आ जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। आजकल की लड़कियों में कुछ थोड़ी उद्दंड आने लगी है, लड़कों में तो बहुत पुराने बात से उद्दंडता आ गई है, पर आजकल तो लड़कियों में ही आ रही है। लड़कियों में शील स्वभाव रहता था, माँ बाप का कहना मानते थे। गीत गाती हुई सोनों ने मैं सुने, बाबू जी लड़े जाइए और देना गाल, ऐसी करके गीत मैंने सुने हैं छोरियों के। भाई भाई तू घरे पधार और घिरे आ जा, तू बाहर मत जा, बाहर जाने से पिताजी लड़ेंगे, तुम्हारे को ओला देंगे, माँ काल देगी। ऐसे ऐसे गीत है छोरियों के, वो गीत भी मैंने सुने हुए हैं। तो ऐसे शिक्षा मिलती है। माताएं लड़कियों की रक्षा करती थी, माताओं के पास लड़कियों को रहना चाहिए, उनके शासन में रहना चाहिए। आज शासन में रहना बुरा समझते हैं, ये बहुत बिगड़ने की बात है। शासन में रहेगा उसका सुधार होगा। मैं तो भाई शासन में रहा हूँ, मैंने शासन में बहुत उम्र शासन में गुजारी है, तो इससे लाभ ज्यादा होता है, इसको मैं जानता हूँ। उद्दंडता, उच्छृंखलता, स्वतंत्रता ये काम की चीज नहीं है। लगती तो प्यारी है, बचपन में भी खुद खेलें खूब आनंद से तो उसमें सुख मिलता है, और पढ़ाई करते हैं तो कैद का अनुभव होता है, वो मैंने अनुभव किया है। ऐसी बुरी लगती है पढ़ाई, परंतु उस कैद के भोगने से फायदा बहुत होता है। जो श्रेष्ठ पुरुष है, हमारे हितैषी है, उनके संग से बड़ा लाभ होता है। तो बालकों को अच्छे संग में रखो। लड़ाई करते हो उनको बच्चों को एकदम साथ मत रहने दो, अलग अलग रखो, और उनको सत्संग में बालक करते हैं हल्ला तो मैंने मना भी किया है, और मैंने युक्ति भी बताई है कि दो बात आदमी करते हैं तो एक दो आदमी के पीछे उसको बैठा दो, एक को उधर बैठा दो, एक उधर बैठा दो, साथ में मत रखो। साथ में उधर हल्ला करेंगे, आप सब बातें करेंगे, आप मना कर दो चुप हो जाए, फिर करना शुरू कर देंगे। इस बार दो चार आदमियों के भीतर रहेंगे, एक दो चार आदमी भीतर, ऐसे अलग अलग छांट दो उनको अलग अलग, जिनसे वो हल्ला नहीं करेंगे। इस तरह से संग का असर पड़ता है। तो बच्चों को भी इस तरह से रखो आप, और शिक्षा दो। शिक्षा दो, उसके शिक्षा का तरीका ये है कि जब लड़ाई करे उस समय को तुम लड़ो मत, उस समय शिक्षा दो, वो नहीं लगती है। जिस समय प्रसन्न हो, चीजों को दे दी, राजी होते हैं, उस समय कहना देखो बेटा लड़ाई नहीं करना है, आपस में हल्ला नहीं करना है, अपने साथ रहना, ठीक रहना है। तो उस समय वो समझ लेते हैं। फिर लड़ाई करने लगे, देखो भाई लड़ाई कर भाई, तो वो चुप हो जाएंगे, हल्ला नहीं करेंगे। ऐसे ही बालक कभी आप बाहर जाओ तो बाहर जाने पर वो साथ में चलूंगा, मैं तो साथ में चलूंगा, माँ जाती है मैं जाऊंगा, भाई जाता है पिताजी जाते जाऊंगा। और रोकोगे उस समय शिक्षा दोगे तो वो रोएगा, आपको उनको सबको दुख होगा। तो वो बात उस समय कहने की ज्यादा नहीं है। वो गुण लाना चाहते हो आप, वो गुण पहले शांत अवस्था में, प्रसन्नता की अवस्था में उनको सिखाओ। कह दो तोते की तरह कह दो, वो कह देगा हाँ ठीक है, देखो बढ़िया चीज और को देना, कहाँ देना सो याद कर लेगा, परंतु चीज आवेगी तब मुश्किल हो जाएगा, खाने लग जाए खुद ही। तो देखो क्या था दूसरों को देना, कि हाँ हाँ दो तीन बार भेज कर ठीक है मान लेगा वो। इस तरह से शिक्षा देनी हो तो पहले दो, लड़ाई के समय नहीं। वो हट करे, जिद करे, रोवे, उस समय नहीं। उस समय प्यार करो, स्नेह करो, प्यार से समझो, परंतु पहले से ऐसी बातें सिखाते रहो।
इस समय में बालक के बीच में क्या क्या ऐब आ रहा है और ऐब को समझ करके और उसको दूर करते रहो बड़ी बुद्धिमानी से, प्यार से, स्नेह से। बालक स्नेह से बहुत समझ जाते हैं। बालक बहुत काम करते हैं। गीता सिखाओ, भजन सिखाओ, सत्संग की बातें सिखाओ तो बहुत काम करते हैं बालक। प्यार से कहो उनको तो गीता याद कर ले, खेलते खेलते गीता याद कर लेते हैं वो बड़ी खुशी से, राजी राजी। इस तरह से उनको बच्चों को सिखाओ, शिक्षा दो। शिक्षा से बहुत लाभ होता है और भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता है। बालकों की पुस्तकें ऐसी निकली है गीता प्रेस से, वे दिखाओ। छोटी अवस्था हो तो उनको भगवान की चित्रावली दिखाओ। भगवान की चित्रावली चित्र है, उसमें कई छपे हुए, तो उन चित्रों में देखो ऐसे भगवान ये करते हैं, अब देखो भगवान ये कर रहे हैं, भगवान ये करते हैं। ऐसे बाल पोथी है, ऐसे भगवान राम जी के चरित्र है, कृष्ण भगवान के चरित्र है, चैतन्य प्रभु के चरित्र है, ऐसे लिखे हैं। चित्र भी दिया है, छोटी छोटी चौपाइयाँ भी दी है। वो पुस्तक पढ़ाओ और उनको दिखाओ, देखो भगवान यूं करते हैं, देखो ऐसे राम जी यूं करते हैं, कृष्ण भगवान यूं करते हैं, ऐसे देखो। वे देखेंगे तो चित्र देखने में बच्चे का राजी मन हो जाता है, राजी। छोटा बच्चा है सारा, उसको देखो तो उनके भी असर पड़ता है। और अपने घर में भी भगवान के चित्र रखो, लगे लगे जगह जगह, बड़े 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 सुंदर सुंदर, तो घर की शोभा भी होगी और घर में उसका असर पड़ेगा। बालकों पर नहीं, बड़ों पर भी असर पड़ता है। वाक्य अच्छे अच्छे लिखे हुए, जैसे यहाँ वाक्य है, ऐसे वाक्य लिखे हुए जगह जगह घर में हो। घर में तस्वीरें हो भगवान की और वाक्य लिखे हुए। स्टिकर बड़े सुंदर सुंदर आजकल तो निकलते हैं, ऐसे देखे हैं मैंने, तो वो स्टिकर जगह जगह चिपका दो। छोटी छोटी सी बात है, बड़ा असर पड़ता है उसका। छोटी बात जल्दी समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं बच्चे। बड़ी अवस्था वालों पर भी असर पड़ता है। दुकानों पर, घर में, जहाँ दृष्टि पड़े, बसों में, मोटरों में, उस जगह वो चीज रखो तो उनका लाभ होगा। मैंने देखा है ईसाई बने हुए लड़के, वो कोई ड्राइवर थे, मैंने देखा ड्राइवर को, तो वो ईसा की तस्वीर अपने पास रखता है सामने, तो उस तस्वीर को रखते हैं, सबके ऊपर टैक्स लगाते हैं कि पास में रखो, तो रखने मात्र से असर पड़ता है। ऐसे कृष्ण भगवान के, राम जी के छोटे छोटे चित्र है वो रखो, ऐसे सुंदर सुंदर वाक्य है वो रखो, भगवान के नाम है वो जगह जगह चिपका दो, रखो। सत्य बोलो, देखो ब्रह्मचर्य का पालन करो, देखो हट मत करो, जिद मत करो, झूठ मत बोलो, आदि आदि वाक्य है वे जगह जगह रखो और उनके सामने देखते रहे। वे अभी ना पढ़े तो कोई परवाह नहीं, बड़ी अवस्था हो जाती है तो बालक पढ़ते नहीं। पारमार्थिक चीजें मैं कहता हूँ पुस्तकें पढ़ाओ। महाराज कितनी पुस्तक ली, छोरा पढ़ते ही नहीं, मत पढ़ो। आप ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकें, भक्तों के चरित्र घर में रख दो। इस आले में रख दिया, वहां रख दिया, उस अलमारी में रख दिया, उसमें रख दिया, 5-7 जगह ऐसे रख दो। वो उतार कर पढ़ेगा, थोड़ी पढ़ेगा छोड़ देगा, कोई परवाह नहीं, असर पड़ेगा उसका असर पड़ता है बच्चों पर। बड़ी अवस्था होने पर भी बालकों के सामने कह दो तो पुस्तक पढ़ेंगे नहीं, वो तो दिक्कत नहीं, इसमें क्या पढ़ा है। ऐसी उद्दंडता स्वरों की आ जाती है। एक जगह की बात ही, किसने कहा कि गीता प्रेस की पुस्तक पढ़ो। गीता प्रेस जीवन नष्ट करना है क्या? गीता प्रेस को क्या फायदा है, जीवन नष्ट होता है। ये छोरों से बात मैंने सुनी, विराटनगर की बात है, तो उनकी ये भावना है कि ये ठीक नहीं है। अब उनको पढ़ने कहते पढ़ो मत, पढ़ाओ मत, कहो मत, स्टिकर छाप दो और पुस्तकों को 5-7-10 जगह रख दो। आपसे आप उठाएगा, आपसे आप पढ़ेगा, पढ़ने का है ही स्वभाव, पढ़ता है, पढ़ाई करता है, तो उनसे भी बच्चों का स्वभाव सुधरता है, सरलता से घर में सुधार होता है। इन छोटे छोटे पुर्जों से बड़ा लाभ होता है। छोटे छोटे पुर्जे हैं लिखे हुए वाक्य, ये तो बड़े बड़े वाक्य हैं लिखे हुए, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, उनसे बड़ा लाभ होता है। जगह जगह चिपकाओ, जगह जगह दिखाओ, तो बाजार में चलते हुए भी आदमी अगर पढ़ रहेंगे तो उन पर असर होगा, उसका चिंतन होगा और बड़ा लाभ होता है। ऐसे ही पुस्तकों भी, छोटी छोटी पुस्तकें, 5-7 पेजों की ऐसी पुस्तकें हो, उन पुस्तकों को छपा करके और दो बच्चों को रख दो, घर में जगह जगह रख दो, हाथों में दो, तो उन पुस्तकों के देखने से बड़ा लाभ होता है, बड़ा फर्क पड़ता है, मनुष्य के जीवन का फर्क पड़ता है। ये बड़ी बड़ी पुस्तकें, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अभी तो पोठा कौन पढ़े, किसके इतनी भगत नहीं लगती। छोटी सी पुस्तक हो, उसमें छोटे छोटे लेख हो, तो छोटा लेख पढ़ देगा, छोटा लेख पूरा कर देगा। आप विद्या पढ़ाओ, ऐसे सुंदर सुंदर लेख दूसरों को कहो,
और उनकी प्रशंसा करो। अरे पढ़ ले जो तेने पढ़ेगा, अच्छा क्या पढ़े भाई, सुनाओ तो, पढ़े सुनो उनसे, और बच्चों को पढ़ा और बच्चों से सुनो। लड़कियां पढ़ती हो तो उन लड़कियों के द्वारा गीता जी के लेख है और अच्छे अच्छे पुस्तकों का लेख है, वे सुनाओ। और बेटा सुनाओ, देखो मेरे को सुनाओ, आप श्रोता बन जाओ, उनसे सुनो, तो सुनाने वाले उनके आनंद आ जाएगा। भक्तों के चरित्र उनसे सुनो तो उनका मन लगेगा आप